हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा शॉर्ट में जानिए कि संज्ञा जितने भी नाम होते हैं उसे सभी को संज्ञा बोला जाता है। जितने भी नाम होते हैं उन सभी को संज्ञा बोला जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। अब शॉर्ट फॉर्म में विश्व के जितने वस्तु है सभी संज्ञा है। विश्व में जितने वस्तु है सभी को संज्ञा बोला जाता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। अब व्यक्ति वस्तु स्थान जैसे पेड़ पटना स्थान है, मुजफ्फरपुर स्थान है, राम व्यक्ति है आदि। पेड़ है, वस्तुएं है। पेड़ नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। पेड़ पटना मुजफ्फरपुर राम इत्यादि सब संज्ञा होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। जिससे एक व्यक्ति का व्यक्तिवाचक मतलब एक व्यक्ति जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह खास व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन एक नाम है लेकिन ये अनेक आदमी को नाम है। मोहन एक ही ना नाम है, आप बहुत आदमी का नाम है मोहन। यूरोप एक है, भारत एक है, सूर्य एक है। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा जाति से याद रखे पूरी जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा छोटा घोड़ा भी होता है, बड़ा घोड़ा भी होता है। लड़का, लड़का लड़का भी जातिवाचक। शिक्षक, शिक्षक होता है मतलब टीचर, शिक्षक, कवि, कवि ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन लड़का, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, कौन शिक्षक, बड़ा शिक्षक, छोटा शिक्षक, अध्यापक, कौन कवि, कौन कवि, कहानी लिखने वाला कवि, कविता लिखने वाला कवि, कौन कवि इत्यादि। इसे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कौन आ जाए उसे जाति। जैसे घोड़ा, कौन घोड़ा, बड़ा घोड़ा, छोटा घोड़ा, इस कौन आ जाए उसमें जातिवाचक लगा दीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा, समूह से जानते हैं कि 1 2 3 4 बहुत को मिलाकर समूह होता है। तो समूह मतलब होता है कि बहुत सारा मिलाकर एक लंग रखा जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए परिवार, परिवार में बहुत आदमी रहता है, 10 आदमी रहता है, कुछ में 12 आदमी रहता है, तो परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। सभा, सभा में बहुत आदमी मिलकर ना सभा लगाते हैं तो सभा। मेला, मेला में बहुत आदमी मेला जाते हैं इसीलिए मेला हो जाएगा। सेना, सेना में बहुत आदमी जाते हैं, आदमी नहीं सेना बहुत रहता है ना, तो सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना समूहवाचक, सेना समूह में रहता है इसीलिए सेना को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिवार, सभा, मेला, सेना याद रखिएगा, इसमें से एग्जाम में आएगा। द्रववाचक संज्ञा, द्रव, द्रव मतलब क्या? लिक्विड। द्रव मतलब लिक्विड। लिक्विड को हम गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं, लिक्विड को हम नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए इसका परिभाषा होता है जिसे मापा या तौला जाए उसे तौल के बेचते हैं। जैसे 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, ऐसे गिना नहीं जाए। जिसको गिना नहीं जाता है, जिसको गिना नहीं जाता 1 2 3 ऐसे करके गिना नहीं जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं कहते हैं। गिना जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं कहते हैं, नहीं गिना जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं,
इसे तौल के खाते हैं, तौल के बेचा जाता है, इसीलिए चावल हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। तेल, लोहा, लोहा, बालू, आटा, आटा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बालू को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लोहा को तौल के 1 कुंटल 2 कुंटल ऐसे लेते हैं, तेल किलो पर बिकाता है, चावल किलो पर बिकाता है, समझ रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा, भाव महसूस, इसमें महसूस किया जाता है, इसे देखा नहीं जाता है, इसमें महसूस किया जाता है या महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरता महसूस करते हैं कि कितना सुंदर है। मित्रता, मित्रता को हम लोग एक प्रकार से महसूस करते हैं कि मित्रता। गरीबी, गरीबी को हम लोग महसूस करते हैं कि गरीबी। दोस्ती, ये सबको महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। महसूस करना ही भाववाचक संज्ञा, जिसे देखा नहीं जाता महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे देखा नहीं जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मित्रता, गरीबी आदि। द्रववाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जाता है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चावल, तेल, लोहा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर से एक बार रिपीट कीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रववाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। इसी में पूरा विश्व के नाम छटा हुआ है। इसी 5 संज्ञा में पूरा विश्व के नाम छटा हुआ है कि कौन क्या है। अब विश्व के जितने भी वस्तु हैं सभी संज्ञा है। नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। जितना भी नाम है सभी को संज्ञा होता है। आपका नाम अंजू, मोहन, सोहन, रवि, कवि, जो भी होगा सभी संज्ञा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।